हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। अब तक हम प्रश्नावली 1, 2, 3, 4 पढ़ चुके हैं। आज हम आखिरी प्रश्नावली है अध्याय 3 का प्रश्नावली 5। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली से एक प्रश्न जरूर आता है हर साल परीक्षा में। इसमें 3 प्रश्न है। वर्ग समीकरण बनाइए, मूलों का योगफल ज्ञात करो, मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। तो सूत्र याद कर लेंगे तो सवाल आसानी से बन जाता है। बहुत ही सरल है। पहला सवाल हम पढ़ेंगे, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल एवं गुणनफल निम्नलिखित है। मूलों का योगफल दिया है ऋण 4, मूलों का गुणनफल दिया है ऋण 12। तो इसको हल करेंगे। तो हल में सबसे पहले हमको सूत्र मालूम होना चाहिए। सूत्र लिखेंगे। सूत्र है वर्ग समीकरण जो है, यदि मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है तो वर्ग समीकरण का जो सूत्र है वो इस प्रकार से है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये मूलों का योगफल है और ये मूलों का गुणनफल है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x² ब्रैकेट, यहां लिख सकते हैं मूलों का योगफल ब्रैकेट x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये सूत्र है। चाहे तो हम ऊपर वाला सूत्र प्रयोग कर लें या चाहे तो हम नीचे वाले। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह मूलों का योगफल को रखना है और अल्फा गुणित बीटा की जगह मूलों के गुणनफल को रखना है। हमको दिया हुआ है मूलों का योगफल ऋण 4 है और मूलों का गुणनफल ऋण 12 है। चलिए हम यह सूत्र में हम मान रख देंगे। तो मान रखेंगे x², ऋण है तो ऋण लिखेंगे, मूलों के योगफल की जगह लिख देंगे ऋण 4, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ऋण 4। x लगा देंगे, x है तो। अब मूलों के योगफल की जगह ऋण 4 लिख देंगे क्योंकि सवाल में ऋण 4 दिया है। अब मूलों का गुणनफल दिया है ऋण 12, तो ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ऋण है ना तो ब्रैकेट लगा के ही लिखते हैं, बराबर 0। देखिए ये ऋण 4 है, मूलों का योगफल, तो मूलों के योगफल की जगह ऋण 4 लिख दिए। मूलों का गुणनफल ऋण 12 है तो मूलों का गुणनफल को यहाँ क्या लिख दिए, गुणनफल को ऋण 12 लिख दिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे। ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये ऋण और ऋण गुना होगा, इस ब्रैकेट को हटाएंगे ये ऋण और धन गुना होगा। चलिए x² ऋण और ऋण धन, ब्रैकेट हटा दिए 4x, धन और ऋण का गुना ऋण होगा ऋण 12 बराबर 0। उत्तर आ गया। यही हमारा उत्तर है। ये जो लाइन आया है x² प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, यही तो है वर्ग समीकरण जिसको हमको ज्ञात करना था। चलिए अब हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है, पहले का तीसरा। मूलों का योगफल दिया है 2 वर्गमूल 7। मूलों का गुणनफल दिया है 8। सूत्र लिखेंगे हम। चलिए यहाँ सबसे पहले इसको हल करना है तो हमको सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र क्या है, x² माइनस मूलों का योगफल ब्रैकेट 1 x प्लस
मूलों का गुणनफल ब्रैकेट 1 बराबर 0। तो यहां मान बस रखना है। एक्स स्क्वायर की जगह हमने एक्स स्क्वायर रख दिया। मूलों का योगफल के जगह दिया है 2 वर्गमूल 7। बाजू में एक्स लिख देंगे ब्रैकेट बंद करके। ये दिख रहा है यहाँ पर मूलों का योगफल 2 वर्गमूल 7 दिया है धन मूलों का गुणनफल 8 दिया है, यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब चूंकि यहाँ धन है इसलिए यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना है, बराबर 0। बस एक लाइन इसको ब्रैकेट हटाएंगे, सवाल बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल 7 एक्स धन 8 बराबर 0। तो ये देखिए सवाल बन गया हमारा बहुत सरलता से। हमने सवाल बना लिया। अब हम सवाल दूसरा लेंगे। सवाल नंबर 2 लेते हैं। वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित है। सवाल नंबर 2 वर्ग समीकरण बनाइए। वर्ग समीकरण बनाइए। जिनके मूल निम्नलिखित है। अब हमको मूलों का योगफल और गुणनफल नहीं दिया, हमको मूल दे दिया है। जैसे पहला सवाल ले लिया 7 और 4। हम यहां थोड़ा रफ करके बता दें आपको। हमारे जो मूल होते हैं वर्ग समीकरण के वो होता है अल्फा और बीटा। ये 2 मूल होते हैं हमारे वर्ग समीकरण के। ये माना गया है। हम मूलों का योगफल निकालेंगे। तो इसको लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल पहले निकालेंगे। जब तक हमको मूल दिया है और मूलों का योगफल निकालना है तो एक को अल्फा मानेंगे और दूसरे को बीटा, तब हमारा मूलों का योगफल निकलेगा। दूसरा है मूलों का गुणनफल। अल्फा गुणित बीटा निकाल सकते हैं। अब हमारा वर्ग समीकरण क्या रहता है? वर्ग समीकरण हमारा रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। मूलों का गुणनफल में एक्स को बाजू में जोड़ देंगे और ये है मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस रूप में भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण दिया है 7 और 4 ये मूल है। ये पहला मूल और दूसरा मूल। हमको वर्ग समीकरण बनाना है तो वर्ग समीकरण का हमारा सूत्र है, एक तो सूत्र ये है, दूसरा सूत्र ये है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट मूलों का योगफल एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारे पास मूल वर्ग समीकरण के 2 सूत्र हैं। चाहे तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर लें, चाहे इस सूत्र का प्रयोग कर लें, दोनों एक ही है। अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है मूलों का योगफल। अल्फा गुणित बीटा का मतलब होता है मूलों का गुणनफल। हमको यहाँ सवाल में मूल दिया है तो चलिए बनाते हैं। हल। सबसे पहले निकालेंगे मूलों का योगफल। मतलब मूलों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। तो इसको जोड़ देंगे 7 धन 4 बराबर 11। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का
गुणनफल निकालेंगे। इसको अल्फा गुणित बीटा भी कहते हैं। 7 दूनी 4, ये देखो 7 और 4 दिया है, 7 चौक 28। हमारा निकल गया मूलों का योगफल, अब मूलों का गुणनफल निकल गया। अब हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र हम लोग लिखेंगे x² माइनस, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? मूलों का योगफल। अब ये अल्फा इंटू बीटा क्या है? मूलों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे और यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे। ये हम निकाल चुके हैं। चलिए रख देते हैं x²। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग रखेंगे 11, अल्फा गुणित बीटा की जगह रखेंगे हम लोग 28 बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ गया। ये ब्रैकेट को हटाना बस पड़ेगा। देखिए x² माइनस 11x धन 28 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण आ गया। इसको हम ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देते हैं। ये हमारा आंसर है। यदि हमको मूल दिया है, अब मूलों का दिया है तो वर्ग समीकरण बनाना है तो भी बन जाता है। इसमें हमको सबसे पहले मूलों का योगफल निकालेंगे और गुणनफल। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सवाल बहुत बार आ चुका है। एक और सवाल बना लेते हैं इसी का 9 नंबर। वर्गमूल 3 ऋण 7 पहला मूल है, वर्गमूल 3 धन 7 दूसरा मूल है। सवाल को देख के डरना नहीं है। हल सबसे पहले हम निकालेंगे मूलों का योगफल। योगफल को क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। ये दोनों को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। वर्गमूल 3 ऋण 7 धन वर्गमूल 3 धन 7। वर्गमूल 3 ऋण 7 है और यहाँ है वर्गमूल 3 धन 7। जोड़ेंगे वर्गमूल 3 ऋण 7, ब्रैकेट को खोल दिए, वर्गमूल 3 धन 7। अब यहाँ पर ये ऋण 7 और ये धन 7 कटेगा, ऐसे काट दिए। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को जोड़ेंगे। थोड़ा सा लंबा जा रहा है सवाल, जाने दीजिए। ये देखिए ये दोनों को जोड़ना है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, दोनों वर्गमूल 3 है तो उभयनिष्ठ निकालेंगे वर्गमूल 3। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। और 1 1 क्या हो जाएगा? 2। इसको हम लोग प्रश्नावली 2 में पढ़ चुके हैं। देखिए मूलों का योगफल निकालने में थोड़ा दिक्कत गया है। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तब सवाल हमारा आगे बढ़ेगा। चलिए अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। ये हमारा है वर्गमूल 3 ऋण 7। अब गुना कर देंगे क्योंकि गुणनफल निकालना है। वर्गमूल 3 धन 7। तो ये हमारा एक सूत्र बन गया है। हम लोग जानते हैं एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? देखिए इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं। इसको पहले लिखते हैं धन वाले को, वर्गमूल 3 धन 7, वर्गमूल 3 ऋण 7। ए धन बी ए ऋण बी, तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग इसका आएगा। इसको हल करेंगे सूत्र में रख के, तो ये आएगा वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 7 का वर्ग। क्यों ऐसा आया? ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमारे पास एक सूत्र है। क्या सूत्र है? ए धन बी गुणित ए ऋण बी। ऐसा कोई सवाल रहता है, वही संख्या रहता है, एक बार जुड़ा रहता है, एक बार घटा रहता है। तो
तो सूत्र बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले संख्या का वर्ग कर देंगे और ऋण लगा के दूसरी संख्या का वर्ग कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 3 की जगह ए है, ये 7 की जगह बी है। ये देखो 3 ए की जगह है, 7 बी की जगह है, तो ए की जगह हम वर्गमूल 3 रखेंगे और बी की जगह 7 रखेंगे। देखिए, ये देखिए, ए की जगह वर्गमूल 3 रख दिया, बी की जगह 7 रख दिए। तो ये सूत्र से बनेगा। ये जो सवाल है ये सूत्र से बनेगा, यही वाले सूत्र से बनेगा। सूत्र को प्रयोग कर रखने से बनेगा। चलिए, तो वर्गमूल 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 आएगा, और 7 को 2 बार गुना करेंगे 7 7 49 आएगा। अब हम 49 में 3 घटाएंगे, ऋण आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है, और 46 आएगा। तो ये हमारा निकल गया गुणनफल। गुणनफल ऋण 46 और योगफल कितना आया था? योगफल आया था 2 वर्गमूल 3 आया था। देखिए, योगफल आया था 2 वर्गमूल 3 और गुणनफल आया है ऋण 46। चलिए, अब हम समीकरण बना देते हैं। यहाँ हमको वर्ग समीकरण बनाना है। वर्ग समीकरण क्या है? वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्वायर रख देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ 2 वर्गमूल 7 रखेंगे, 2 वर्गमूल 7 एक्स प्लस यहाँ माइनस 46 आया है तो माइनस 46 ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, बराबर 0। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ 2 वर्गमूल 3 आया है। मूलों का योगफल, यहाँ मैं थोड़ा गलत लिख दिया। देखिए, यहाँ थोड़ा गलती हो गई है, इसको सुधारेंगे। 2 वर्गमूल 3 सुधार लेंगे। यहाँ पर 2 वर्गमूल 7 लिख दिया धोखा से, 2 वर्गमूल 3 आया है। देखिए, ये योगफल हम निकाले थे तो 2 वर्गमूल 3 आया था। चलिए, सुधर गया, अच्छी बात है, हो जाता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल 3 एक्स ऋण 46 बराबर 0। तो ये हमारा आ गया वर्ग समीकरण। यदि हमको मूल दिया है तो भी हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मूलों का योगफल निकालेंगे और उसके बाद मूलों का गुणनफल निकालेंगे, फिर सवाल आसानी से बन जाता है। चलिए एक और सवाल बनाते हैं। मूल दिया है हमको ऋण 1/3 और 2/5। हमको पहले योगफल निकालना है और फिर हम निकालेंगे गुणनफल निकालेंगे। चलिए देखते हैं हल। यहाँ लिखेंगे हल। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल पहले निकालेंगे। मूलों का योगफल को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ऋण 1/3 धन 2/5, ये दोनों को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। जोड़ेंगे 5 और 3 हर अलग अलग है, लघुत्तम निकालना पड़ेगा। 5 से 15, ये लघुत्तम आ गया 15। ये 5 गुना मैं इधर से कर दूंगा तो ऋण 1 है, ऋण 1 गुणित 5। धन है तो धन लिखूंगा। 3 गुणित 2 तो 2 को पहले और 3 को बाद में। हम सब जानते हैं जोड़ना 7वीं का गणित है, आप 10वीं में हो अभी। तो 5 एकम 5 ऋण 5 और 2 तिया 6 बटे आ गया 15। तो ये 6 में 5 घटा दे 1/15। मूलों का योगफल आ गया 1/15। अब हम निकालेंगे यहाँ मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा -1/3 इंटू 2/5।
-1/3 इंटू 2/5 ऋण 1/3 गुनी 2/5 गुना करना है। गुना तो सरल है। ऋण 2 एकम 2 5 ते 15 ऋण 2/15। देखिए योगफल आया है 1/15 और गुणनफल आ गया ऋण 2/15। सिर्फ हमको सूत्र याद रहना चाहिए। ये देखिए सूत्र याद है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहां मान रख देंगे। 1/15 यहां रखेंगे और ऋण 2/15 यहां रखेंगे। चलिए रखते हैं। x² ब्रैकेट 1/15 आया था, ब्रैकेट 1 x यहां ध्यान लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट लगा के ऋण 2/15 यहां लिखना पड़ेगा बराबर 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हल करें। ब्रैकेट को हटाना है। x² माइनस 1/15 x ऋण 2/15 बराबर 0। हल हो गया। लेकिन इसको एक लाइन पे लिखना रहता है, तो दोनों पक्षों में 15 का गुना करने पर लिखेंगे। सबसे सरल तरीका है दोनों पक्षों में 15 का दोनों पक्षों में 15 का गुना करने पर 15 का गुना करेंगे तो ये जो पक्ष है ये वाला तो 0 आएगा। 0 का किसी भी संख्या गुना करेंगे 0 आता है। ये हो जाएगा 15x²2। 15x²2। यहां हम 1/15 x में 15 का गुना करेंगे तो 15 कटेगा, 1 x आएगा। यहां 15 का गुना करेंगे तो ऊपर का 15 नीचे का 15 गुना कट जाएगा, ऋण 2 आएगा। तो ये हमारा उत्तर आ गया 15x²2 ऋण 1x ऋण 2 बराबर 0। अब मैं इसको रफ में बता देता हूं। नहीं, रफ में बताने की जरूरत नहीं है। यदि यहां हम 15 का गुना करेंगे इसके साथ में तो ये 15 कटेगा। यहां 15 का गुना करेंगे तो ये 15 कटेगा। चलिए हम दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 3 अभी और पढ़ना है। सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये आखिरी सवाल है इस अध्याय 3 का, प्रश्नावली 5 का। नंबर 3 निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों के योगफल निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। हमको समीकरण दिया है। ये सवाल तो उल्टा हो गया। पहले हमको मूल देता था, हम पहले योगफल और गुणनफल निकालते थे और फिर हम वर्ग समीकरण बनाते थे। अब हमको वर्ग समीकरण दिया है और योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। थोड़ा उल्टा सवाल है। चलिए सवाल नंबर 1 ले लिया। यहाँ पर ये दिया वर्ग समीकरण यहाँ दिया हुआ है 3x² धन 7x धन 1 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे। हल हम लोग लिखेंगे यहां पर इस समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण मानक वर्ग समीकरण। क्या होता है मानक वर्ग समीकरण? मानक वर्ग समीकरण होता है x² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर इस समीकरण की मतलब ये जो दिया हुआ समीकरण है उसकी तुलना हम x² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर
यहाँ हमको क्या मान मिलेगा, यहाँ हमको मिलेगा a का मान 3 मिलेगा। तुलना करेंगे तो b की जगह क्या मिलेगा 7। देखिए a की जगह क्या है 3 है, b की जगह क्या है 7 है, c की जगह क्या है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे c की जगह 1। ये हमारा आ गया a b c। अब हमको सूत्र याद होना चाहिए, जब सूत्र याद होगा तभी हम निकाल सकते हैं। मूलों का योगफल का सूत्र क्या है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल को हम क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। लेकिन सूत्र क्या है, सूत्र इधर है बराबर माइनस बी बटे ए, ये सूत्र है। मूलों का योगफल होता है माइनस बी बटे ए। मान बस रखना है यहाँ पर। चलिए मान यहाँ रख देते हैं, ऋण की जगह ऋण, बी की जगह 7, ए की जगह 3। ये आ गया मूलों का योगफल। कितना सरल है। अब यहीं पर हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे यहाँ, तो ये होता है सी बटे ए। मूलों का गुणनफल का जो सूत्र है सी बटे ए। तो सी का मान कितना दिया है 1, सी का मान कितना दिया है 1, और ए का मान कितना दिया है 3, तो 1 बटे 3 यहां लिख देंगे 1 बटे 3। आ गया, मूलों का योगफल भी आ गया और मूलों का गुणनफल आ गया। क्या सूत्र है मूलों का योगफल का, ऋण बी बटे, इसको याद रखना है। मूलों का गुणनफल का क्या सूत्र है सी बटे, या सी और ए रख देंगे। चलिए एक और बनाते हैं, आखिरी सवाल, ज्यादा तो नहीं बनाएंगे, बहुत बना लिए। इसी का एक सवाल और, यहाँ दिया हुआ है 2x घात 2 ऋण 2 वर्गमूल 6 x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे हल। इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण, जो मानक वर्ग समीकरण कहते हैं, क्या रहता है ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो यहां हम निकालेंगे a b c का मान निकालेंगे। यहाँ a का मान क्या दिया हुआ है 2, ये देखिए a का मान 2 दिया हुआ है। b का मान ऋण में दिया हुआ, तो ऋण लिखेंगे, ऋण 2 वर्गमूल 6, चिन्ह सहित लिखना है b का मान, एक खास ख्याल रखना है। चिन्ह या ऋण है तो b का मान ऋण में आएगा। और c का मान जो आया है वो 3, तो c का मान लिख देंगे 3। अब हम निकालेंगे मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे। चलिए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अब बी का मान अलग से ऋण है तो ऐसे लिखेंगे, देखिए ऋण तो लिख दिए ये ऋण वाला, अब बी की जगह ब्रैकेट लगा देंगे, ऋण 2 वर्गमूल 6। ये बी का मान ऋण में है तो ऋण में ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे, ए का मान 2। चलिए तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ऋण और ऋण धन 2 वर्गमूल 6 बटे 2। अब ये 2 और 2 कटेगा तो काटेंगे, ये 2 और ये 2 काट दिए, क्या बचेगा वर्गमूल 6। धन को नहीं लिखते। ये आ गया हमारा मूलों का योगफल। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, इसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। इसका सूत्र होता है सी बटे ए, ये हमारा सूत्र होता है सी बटे ए।
चलिए सी का मान क्या आया था देखते हैं। सी का मान आया था 3, ए का मान आया था 2। सी का मान आया था 3 और ए का मान आया था 2। तो आ गया मूलों का गुणनफल भी आ गया, अब मूलों का योगफल भी आ गया। तो ये हमारा पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। और इस पार्ट से एक प्रश्न जरूर आता है हर साल वार्षिक परीक्षा सीजी बोर्ड में, तो इस पार्ट को अच्छे से याद कर लेंगे। फ्री का नंबर है, हमको कोई ज्यादा मेहनत करने का नहीं है और सबसे कमजोर बच्चे को भी ये प्रश्न याद रहता है। तो चलिए, चैनल कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ताकि मेरे आगे का जो लेसन का वीडियो आप देख सकते हैं।